गुड मॉर्निंग। लो भाई, आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स CBSE सैम्पल पेपर नंबर 1 से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मैथमेटिक्स को जब तक बार बार आप लिख करके नहीं हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ये पढ़ने का विषय नहीं है, समझने का और करने का विषय है। इसको समझिए, विचारिए और फिर इसको हल करने की कोशिश कीजिए। जितना भी हम पेन कॉपी का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें समझ आएगा। इसमें रटने की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट जिसमें इसमें रटा जाए। इसको केवल समझा जा सकता है। तो चलिए अब हम ये चैप्टर 14 से लिया गया क्वेश्चन है, तो चलो इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो नीचे दे रखा है, शोज द रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन। बैट्समैन के द्वारा लिए गए रनों का एक डाटा है ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इन वनडे क्रिकेट मैचेस। जो वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं उस बैट्समैन ने जो जिस प्रकार से रन लिए वो ये चीज़ आपको दे रखी है। फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ रन्स, मीन नंबर्स ऑफ रन निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन को हम दूसरी भाषा में एवरेज भी कहते हैं। अब देखिए मीन को निकालने के क्या मेथड हैं। सबसे पहले अब आपका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हम मीन को कैसे निकालते हैं? सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। अब XI FI क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा तरीका जो इसका है डायरेक्ट मेथड के ऊपर, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड हम इसमें लेते हैं वो है शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड भी उसको हम कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन नीचे वाले मेथड्स का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और ये कब होता है? जब हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जिसको हल करना हमारे लिए संभव नहीं होता, मुश्किल होता है, उनके अंदर हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। और जब ये वैल्यूज़ स्मॉल होती है, छोटी होती हैं, ये जो फिगर्स आपके सामने दे रखी हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम देखिए, सबसे पहले XI मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे बनता है। ठीक है जी, ये लीजिए हम XI आपको बताते हैं। XI होता है मिड वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल। अगर इनका हम टोटल करते हैं तो ये 120 आ जाएगा बैट्समैन का। ठीक है जी। अब XI क्या है? मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू किसकी मिड वैल्यू है? इन दोनों को जोड़ के जो रन स्कोर ये दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन आपको, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी या मीन मार्क्स, कुछ भी आप इनको कह सकते हो। तो चलिए जोड़िए, 40 का हाफ 20। अब ये देखिए इनमें डिफरेंस 40 का है तो 40 ऐड करते चले जाइए। ये 60, ये 100, ये 140, ये 180, ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये देखिए इन दोनों को जोड़ के आधा करना, XI मतलब मिड वैल्यू। ठीक है जी, या मीन मार्क्स कह सकते हैं। मिड वैल्यू जोड़ के आधा कर दिया, इनको ऐड हाफ कर दोगे, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दोगे। इसी प्रकार हम अब ये जो डिफरेंस सेम है तो उस वैल्यू को ऐड करते चले जाएं। ठीक है। अब है FI क्या है? ये है आपका FI, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बैट्समैन, फ्रीक्वेंसी FI इसको कहते हैं।
आई मीन्स इंटीजर्स, बहुत सारों को। अब यहाँ पर हम निकालेंगे XI FI। अब आप कहोगे जी क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो फॉर्मूला है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। फार्मूला क्या है मीन निकालने का, मीन रन जो ये निकाल रहा है सिग्मा XI FI, सिग्मा FI ये है। तो इसका मतलब मैं XI और FI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज है XI और FI, तो 240। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी प्रकार आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी प्रकार आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर इन सब को आप जोड़ दीजिए। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13280। जोड़ लीजिए इनको, ये आपका आ जाएगा। तो आपने एक तो FI का जोड़ लेना, समेशन का मतलब होता है ऐड करना, इन सब का ऐड टोटल। सिग्मा FI का मतलब है इन सब का टोटल जो 120 है। सिग्मा XI FI का मतलब है इन सब का टोटल जो इतना है। अब मीन में क्या आएगा, अब ये ऊपर आ जाएगा टोटल अकॉर्डिंग टू दिस और नीचे आ जाएगा 120। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए 110.67। ये आपके मीन रन्स आ गए। इसने कहा था कि मीन रन्स बताओ क्या होगा। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। तो मीन रन्स हो गए आपके 110.67। तो ये डायरेक्ट मेथड था आपका, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी या फार्मूला को हम लिखेंगे, फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जो अब क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर 9 से रहेगा और चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर 9 को समझने से पहले हम उसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझें, फिर हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर एक तो आपको कुछ वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। वैल्यूज़ मीन जैसे अब आप साइन 30 डिग्री है जी, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ये वैल्यूज़, ये 60 डिग्री, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कोट वगैरह, ये सारे आपको वैल्यूज़ याद रखने होंगे। दूसरी चीज़ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात जो आपको है वो टी रेशोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर 9 बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें से 100% क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इसे आप बहुत अच्छे से समझें क्योंकि बहुत आसान है। इसमें कुछ ही चीज़ों को आपने सीखना पड़ेगा जो चैप्टर 8 में आप सीख के आए हैं, उसी का एप्लीकेबल यहाँ हम करेंगे। तो सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ क्या है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है, तीसरा आप टी रेशोज़ क्या है, इनके बारे में अगर आप सीखेंगे या आपको पता है तो आप इसको बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। मान लो जो ये है, कोई बंदा यहाँ खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, ये उसकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। जब वो ऊपर की ओर देख रहा है तो ये एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर वो नीचे की ओर देख रहा है तो डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ऑन द अर्थ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, और मैं आसमान की ओर देख रहा हूँ, यानी ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये है। जब मैं ऐसे देखूँगा ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो जो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरा, जैसे मैं अब नीचे की ओर देख रहा हूँ सामने, तो जब मैं नीचे की ओर देखूंगा तो मेरा एंगल ये ऊपर की बजाय ये नीचे की ओर बनेगा। तो जो नीचे की ओर एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसके बाद टी रेशोज़ आपको मालूम ही है और ये आपको पहले भी समझाया जा चुका है।
कि टी रेशोज हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये बताया होगा। P और P अपॉन H साइन है, B अपॉन H कॉस है और P अपॉन B टेन है। P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। इसी प्रकार अगर हम इनको उल्टा कर दें, देखिए अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो क्या होगा, B अपॉन P, ये हमारा क्या होएगा, कोट थीटा। बेस अपॉन, अब इसका उल्टा कर देंगे H अपॉन B, तो ये आपका क्या होगा, सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अर्थात अगर हम इन तीनों को याद कर लें तो ये तीन इनके उल्टे होंगे। साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोस का उल्टा होगा सेक और टेन का उल्टा होगा कोट। यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर ये उल्टे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई 1 होगी, इसकी मल्टीप्लाई 1 होगी, इनकी मल्टीप्लाई भी 1 होगी, जो चैप्टर 8 में आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको अगर समझ आ गई हैं या आपको पहले से ही आती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी कल करेंगे। इसने कहा कि 2 पोल हैं हमारे पास, क्या है, 2 पोल हैं और उनकी हाइट डिफरेंट है। एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट छोटी है। मान लो इस पोल का नाम मैं ए बी लिख देता हूँ, ये सी डी लिख देता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसकी हाइट को मैं वाई मान लेता हूँ। ये कि 2 डिफरेंट पोल्स आर गिवन ऑफ डिफरेंट हाइट्स। 2 पोल हैं जो डिफरेंट हाइट्स के हैं। पहले पोल के टॉप को जब दूसरे पोल के फुट से देखें तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री मिलता है। ये कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ सेकंड टावर या पोल टू द टॉप ऑफ फर्स्ट इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट्स ऑफ द पोल्स इज 20 मीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल। कहते हैं इन जो पोल की हाइट है इनके डिफरेंस कितना है, इनके अंदर कितना अंतर है, छोटा बड़ा कितना है, डिफरेंस बताइए। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्स निकाल लें, वाई निकाल लें और माइनस कर दें तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट्स ऑफ both poles and AB is equal to x meter or CD is equal to y meter. Either this and AC is equal to 20 meter. What is this AC? AC is the difference between the distance between the foot of 2 poles. Now अब आप इस ट्राइंगल को ले लेंगे, इन ट्राइंगल BAC कौन सी है आप ध्यान दें, BAC x अपॉन 20। x क्या है, अगर एक्यूट एंगल के सामने की साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका tan 60। तो x इज इक्वल टू ये tan 60 आपका √3 होता है, क्रॉस अप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। दूसरा आपका ट्राइंगल है ये DCA, इन ट्राइंगल DCA अब आप कर लेंगे y अपॉन 20 जो आपका हो जाएगा tan 30। y क्या है, परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिए साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अब हम रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा y = 20/√3। अब इसने कहा था कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस क्या है, x - y। x क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, और y क्या है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, जो हम पहले मान चुके हैं। तो इनको माइनस कर दीजिए। तो x क्या है आपका 20√3, और वो कितना आ गया आपका 20/√3। सी फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड को देख लो। अब अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 40, इधर 60 - 20 40/√3। और अब जब हम √3 की वैल्यू इस पे लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23.06 मीटर। क्योंकि देखो इसको रैशनलाइज कर दीजिए आप, √3 नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो √3 की वैल्यू 1.73, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने लिखना है आंसर, ये आंसर नहीं अभी निकाली है, तो अब लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स इज 23.06। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन चैप्टर 14 से था, दूसरा जिसमें हमने मीन निकालना सीखा, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये चैप्टर 9 से है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के से लिया गया है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस भी इसको कहते हैं, जिसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन कोस 60 डिग्री वगैरह वगैरह की वैल्यूज़ क्या है, और टी रेशोज़ क्या हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।